हमने ड्रंकन टेक्स्ट और ड्रंक डायल के बारे में बहुत सुना है आम जिंदगी में। कई बार लोग रस रंजन के बाद अपने एक्स को टेक्स्ट कर देते हैं और कई बार उससे बहुत बड़ा मामला जो है वो क्रिएट हो जाता है। लेकिन कैसा लगे आपको जब आप ये सुनेंगे कि अमेरिका के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिसमें वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी, उनके फॉरेन सेक्रेटरी और वो तमाम लोग गलती से सिग्नल ऐप पे एक ग्रुप बनाते हैं। उसमें यमन में हुतीज के अगेंस्ट जो वो हमला करने जा रहे हैं उसका प्लानिंग करते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स देते हैं और गलती से उसमें टैग कर देते हैं एक जर्नलिस्ट को, जिसको सारे प्लानिंग की जानकारी लीक हो जाती है। तो कैसा आपको सुनने में लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ है इस हफ्ते अमेरिका में और आज हम उसकी बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, यह रेड माइक दुनिया। अमेरिका में एक बहुत फेमस लिबरल मैगजीन है, अटलांटिक कहते हैं उसको। हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो जानते होंगे, उन्होंने पढ़ा भी होगा उसके आर्टिकल्स। लिबरल इस मामले में कि बाकी हर चीज़ पे वो लिबरल है, चाहे वो गे राइट्स हो, चाहे वो जो अफ्रीकन अमेरिकन हो उनके राइट्स हों, या जो ख़वातीन के जो राइट्स हैं उसको लेके वो लिबरल है। लेकिन इसराइल पे वो लिबरल नहीं है, वो प्रो इसराइल रैग है। उसके एक एडिटर हैं, बहुत आर्क प्रो जायनिस्ट जिनको कहा जा सकता है, जिन्होंने अपने ज़माने में इजरायली जेलों में जाके वहाँ पे एज ए गार्ड काम किया है वॉलंटरली, और बड़ा टॉर्चर किया है फिलिस्तीनियों को। उनका नाम है जेफरी गोल्डबर्ग। यहूदी हैं, जैसा कि आप नाम से समझ ही सकते हैं। जेफरी गोल्डबर्ग साहब एडिटर हैं अटलांटिक के। और हुआ यूं कि इस हफ्ते नहीं, इनफैक्ट 11 मार्च को इस महीने जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि वो यमन पे और हुतीज पे हमला करेंगे, तो उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, फॉरेन सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और तमाम जो 18 टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक मैसेजिंग ऐप सिग्नल पे एक अकाउंट बनाया। और अभी तक ये कह रहे हैं कि इनएडवर्टेंटली माइकल वॉल्स, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने उस सिग्नल ग्रुप में जेफरी गोल्डबर्ग को गलती से ऐड कर दिया। ये वही जेफरी गोल्डबर्ग हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, अटलांटिक मैगजीन के। और हुआ यूं कि उस पे जो तमाम प्लानिंग हुई यमन पे अटैक करने की, खासकर होतीज पे अटैक करने की, उनकी प्लानिंग, उनकी डिटेल्स, यानी आप कह सकते हैं कि टारगेट का डिटेल, वेपन कौन सा यूज होना है, अटैक सीक्वेंस क्या होंगे, पहले कौन सी मिसाइल फायर की जाएगी, उसके बाद कौन सी मिसाइल फायर की जाएगी, कहाँ पर स्टोरेजेस हैं इनके इंटेलिजेंस के मुताबिक, उस पर कैसे हमला किया जाएगा, सारी जानकारी उस सिग्नल चैट में लीक की गई। और चूंकि गोल्डबर्ग उसमें शामिल थे उस ग्रुप में, तो उनके पास सारी जानकारी जो है वो मुहैया हो गई। अब इससे हंगामा मच गया है कि भाई आप ये एक क्लमजीनेस की प्रकाष्ठा है कि आप कैसे एक देश का जो पूरा जो टॉप एक्चेलॉन है डिफेंस का, सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का, वो ऐसा कैसे कर सकता है कि वो एक ग्रुप बनाए और उसमें एक जर्नलिस्ट को वो ऐड कर ले। हालांकि जो वो चैट्स उसमें आई हैं वो काफ़ी रिवीलिंग है और बड़ा इंटरेस्टिंग है उसको देखना और उसको समझना। इससे समझ आता है कि क्यों अमेरिका, इरेस्पेक्टिव कि कौन सत्ता में आता है, वो एसेंशियली एक वॉर मॉन्गरिंग एक सोसाइटी है, एक वॉर मॉन्गरिंग नेशन है, और उसकी तमाम जो इंक्लिनेशंस हैं वो वॉर मॉन्गरिंग की तरफ होती है। हालांकि ट्रंप इस बात पे सत्ता में आए हैं कि वो ये जो अनंत वॉर जो अमेरिका का है, जब से उसका जन्म हुआ है और तब से अभी तक वो जो सिर्फ वॉर ही लड़ रहा है, उसको वो ख़त्म करेंगे, ऐसा कहते हुए आए हैं। हालांकि हम गाजा के केस में और हम यमन के केस में देख सकते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। बेशक यूक्रेन के केस में वो पीस की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो डर से कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, वो किसी गुड फेथ में नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर आप ट्रंप के टीम को देखें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टीम को देखें, तो जो अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ना बुके ऑफ फ्लावर, उस तरह की चीज़ है, गुलदस्ते टाइप की चीज़ है, जिसमें कि हर आइडियोलॉजी के लोग जो हैं उसमें शामिल हैं। इनफैक्ट अगर आप इसमें देखें
तो जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस, वो एंटी वॉर नज़र आते हैं। ऑफ कोर्स जो नियो कंजर्वेटिव की अगर बात करें तो वॉल्स जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो सबसे बड़े नियो कॉन हैं, नियो कंजर्वेटिव हैं। ऑलवेज हैप्पी फॉर अ वॉर, ऑलवेज सपोर्टिंग अ वॉर, ऑलवेज सपोर्टिंग एन अटैक। और इस लोग हैं जो इस स्पेक्ट्रम के बीच में है, यानी एक जो एंटी वॉर स्पेक्ट्रम के एंड पे एंटी वॉर एक्टिविस्ट हैं जैसे जेडी वांस हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और दूसरे एक्सट्रीम पे वॉल्स हैं जो प्रो वॉर हैं, दरमियान में बाकी 18 ऑफिशियल्स हैं। तो इस चैट से एक चीज़ ये भी पता चली कि वांस जो हैं वो हालांकि पब्लिकली वो ट्रंप को क्रिटिसाइज नहीं करते या ट्रंप को क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन प्राइवेटली इस चैट से एटलीस्ट ये साबित होता है कि उनकी जो कमिटमेंट एक एंटी वॉर सेंटिमेंट्स को लेके, एंटी वॉर फिलॉसफी की जो कमिटमेंट उनकी है, वो ऑन और ऑफ रिकॉर्ड दोनों जगह उसको वो फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वॉल्स हैं या जो सीआईए डायरेक्टर हैं जॉन रैटक्लिफ, ये सारे जो हैं वो प्रो वॉर हैं। जो एक चीज़ इसमें देखने को मिली कि जब अटैक हो गया उसके बाद जब ये आपस में बात कर रहे थे तो बहुत सारे इमोजी, इमोटिकॉन्स, इस तरह की चीज़ें यूज कर रहे थे, जो आप समझ सकते हैं वो कितना रिप्रेहेंसिबल है कि आप किसी को मारने के बाद फिर उसको इमोजी और तमाम चीज़ें उसको यूज करते हैं। लेकिन इससे ये भी पता चला कि ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ट्रंप साहब को और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को जो अपने बेस इंस्टिंक्ट हैं उनका, उसको एम्प्लॉय करने से रोकते भी हैं। ये चीज़ यहाँ पे समझ में आती है। जेडी वांस की अगर आप आर्ग्यूमेंट इस चैट में देखें, हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख सकते हैं पीछे। अगर जेडी वांस के आर्ग्यूमेंट को इसमें देखें तो ये बार बार कहते हैं कि हम अपने लोगों को, यानी हम अमेरिकन्स को ये कैसे समझाएंगे कि हम ये हमला क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या काम कर रहे हैं हुतीज जो इलीगल है कि जिसके लिए हम उन पर हमला कर रहे हैं, अमेरिका का इसमें क्या लेना देना है। उन्होंने ये बात भी कही कि अमेरिका का तो 3% ट्रेड ही उस जगह से होता है, मैक्सिमम ट्रेड तो यूरोप का होता है या इसराइल का होता है। उन्होंने खैर इसराइल का नाम नहीं लिया, यूरोप का नाम बोला, पर बेसिकली यूरोप से कहने का मतलब ये है कि इसराइल से यूरोप और यूरोप से इसराइल का ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा होता है रेड सी से। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों इस पे हमला कर रहे हैं, और ये तो यूरोप का काम है, यूरोप अपना देखे कि वो कैसे इसको मैनेज करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक इख्तलाफ जो है वो नज़र आया कि वांस जो हैं या तुलसी गबार्ड भी जो है, ये लोग एंटी वॉर एक सेंटिमेंट उनमें है, और वो एंटी वॉर पोजीशन ऑन और ऑफ रिकॉर्ड दोनों जगह पे लेते हैं। ये कल और भी वाज़ेह हो गई कि तमाम जो ईरान को अभी अमेरिका थ्रेट दे रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, इस दरमियान में जो एक सिक्योरिटी जो उनके तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका की, उनकी एक कंबाइंड रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट। तुलसी गबार्ड जो हैं वो उसका देखरेख करती हैं, और कल वो जारी हुआ है, और वो यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उसके पब्लिक बयान के विपरीत उसने ये क्लेम किया है, जो बार बार वो क्लेम करता रहा है अमेरिका का नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट, कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है और ना ही उसके तरफ बनाने का उसका कोई इम्कान है। तो ये चीज़ बार बार देखने को मिली है कि कम से कम 2-4 लोग जो एक एंटी वॉर पोजीशन लेके इस एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं, वो उस पोजीशन पे खड़े उतर रहे हैं। रिएक्शन जो इस चीज़ को, इस लीक को लेके है, वो मुझे उसमें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जाहिर है कि डेमोक्रेट इसको बहुत उछाल रहे हैं और बड़ा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि किस किस्म का नेशनल सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं वो लीक हो रही है, तो ये किस किस्म की प्लानिंग और किस किस्म का ये यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन एक चीज़ जो इसमें देखी जा रही है और जिस पे तमाम एक्टिविस्ट और जो लेफ्ट विंग डेमोक्रेट्स हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो अटैक्स से इतने दुखी नहीं थे, उसका कंडेमेशन उन्होंने नहीं किया, लेकिन चैट उसकी जो रिलीज हो गई उसका कंडेमेशन कर रहे हैं। और इसी से पता चलता है कि यहाँ पे अमेरिका में कोई भी पार्टी जो है वो
पीस के लिए नहीं है। सारी की सारी पार्टी जो है वो वॉर के मामले में मुतफक़-अलैह हो जाती है, यानी वॉर के मामले में इनका जो है इनके इंटरेस्ट जो है वो डोवटेल कर जाते हैं और वो इस पूरे चैट से क्लियर होता है। कुछ जो एनालिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि वॉल्स खुद न्यू कंजर्वेटिव हैं और जेफरी गोल्डबर्ग के बारे में हमने बताया है कि वो न्यू कंजर्वेटिव हैं, यानी इजराइल के मामले में, हालांकि वो ट्रंप के अगेंस्ट में हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वॉल्स ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स लीक कर रहे थे जेफरी गोल्डबर्ग को, और इस ग्रुप में उनको गलती से उन्होंने ऐड कर दिया। यानी उनका ये कहना है कि तमाम और चीज़ें वो ऑलरेडी लीक कर रहे थे, लेकिन शायद और इसीलिए उनके क्लोज फ्रेंड का जो ग्रुप होता है सिग्नल में, शायद उसमें वो शामिल थे जहाँ से उनको लीक की जाती थी तमाम चीज़ें, और वो वापस से इसमें यानी उनको गलती से दूसरे ग्रुप में शामिल कर लिया गया। तो ये चीज़ भी वहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वॉल्स जो खुद न्यूकॉन है, उनकी तमाम कोशिश ये रहती है कि हर जगह जो है वो अमेरिका अटैक करे। वो हालांकि यूक्रेन वाले केस में भी वो पीस के अगेंस्ट में थे, गज़ा और हुतीज़ और तमाम जगहों पे तो खैर है ही है ईरान, और इस मामले में तो वो उनको ये लगता है कि अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जेफरी गोल्डबर्ग के थ्रू लीक करेंगे तो शायद जो इंटरनल स्क्वेबल है ये जो टीम है डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी बातें जो हैं वो पब्लिक में आएंगी और प्रोबेबली इनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पब्लिक सपोर्ट अमेरिका में होगा। यानी उनका एतमाद जो है वो अमेरिकन पब्लिक पे है कि वो उनके जैसा ही वॉरमॉन्गर है, तो शायद अगर चीज़ें निकल के आएंगी तो पब्लिक का सपोर्ट उसके लिए बढ़ेगा। तो ये भी लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद इसलिए ये लीक हुआ है, क्योंकि वो लीक ऑलरेडी कर रहे थे और गलती से उन्होंने दूसरे ग्रुप में उनको शामिल कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर और किसी सब्जेक्ट पे, किसी और मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।